नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम में जनमत पार्टी से राष्ट्रीय सभा चुनाव में अवरोधक प्रयास बाद तनाव, 8 गाड़ी तोड़फोड़, 42 से अश्रु गैस प्रहार। राष्ट्रीय सभा चुनाव में गठबंधन से क्लीन स्वीप, मधेश में मोहम्मद खालिद आ उर्मिला अरियाल विजयी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 8,454 गोटे में कोरोना संक्रमण, मधेश में 100 गोटे में संक्रमण पुष्टि। नेपालक जनसंख्या 2,91,91,480 पहुंचल, सबसे बेसी जनसंख्या मध्य प्रदेश में। अब भारत द्वारा 73वां गणतंत्र दिवस मनाओल गेल, नया दिल्ली में विशेष समारोह। आप समाचार विस्तार से। मधेशक राजधानी जनकपुर धाम में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन भ रहल समय डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी भय आ त्रास के वातावरण सृजना केने छल। मतदान केंद्र महेंद्र नारायण स्मृति भवन के चारों तरफ चौक सब भैरव चौक, मुरली चौक, मालपोत कार्यालय, कदम चौक, राम चौक, जनक चौक आ जानकी चौक सहित के चौक सब में लाठी चिरपेट सहित रहल जनमत के कार्यकर्ता सब 6टा सरकारी नंबर प्लेट के गाड़ी सहित कुल 8टा गाड़ी सब पूर्ण रूप में क्षति पहुंचौलक। एक रिपोर्ट। मधेशक राजधानी जनकपुर धाम में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन भ रहल समय डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी मुदा भय आ त्रास के वातावरण सृजना क देने छल। मतदान केंद्र महेंद्र नारायण निधि स्मृति भवन के चारों दिस के चौक सब भैरव चौक, मुरली चौक, मालपोत कार्यालय के चौक, कदम चौक, राम चौक, जनक चौक आ जानकी चौक सहितक चौक चौक में लाठी चिरपट सहित रहल जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब 6टा सरकारी नंबर प्लेट के गाड़ी सहित कुल 8टा गाड़ी सब में पूर्ण रूप में क्षति पहुंचौलक आ तोड़ फोड़ सहित धज्जी उड़ौलक। सरकारी उजला नंबर प्लेट के गाड़ी देखने लगते आक्रामक रूप में प्रस्तुत भेल जनमत के नेता कार्यकर्ता सब शुरू में मतदान केंद्र दिस अगाडि बढ़ चाहने छल, मुदा प्रहरी अश्रु गैस प्रहार क रोकने छल। तकरा बाद जनकपुर धाम के चौक चौक में जम्मा भक प्रदर्शनकारी सब प्रदेश सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, पालिका प्रमुख, उप प्रमुख सहित सरकारी नंबर प्लेट के गाड़ी सब के खोज लागल आ धम्माधम तोड़फोड़ में उतरल देखल गेल। ओहि क्रम में ओ सब जसपा के प्रदेश सांसद तथा विकास समिति के सभापति समेत रहल सर्लाही के अशोक यादव आ दोसर सांसद मनीष सुमन चढ़ल गाड़ी में तोड़फोड़ कयलक। तोड़फोड़ से सांसद अशोक यादव के चोट समेत लागल अछि त हुनक के हाथ में चोट लागल आ हुनक इलाज भ रहल अछि। माथि पनि धेरै ठुलो घटना घट्छ। मधेसको जनता यो सबै कुरा बुझिरहेको छ। यो यताउता गर्दाखेरि तपाईको त्यो राजनीतिक उसको सफल हुन्छ त्यस्तो कुरा छैन। यो तपाईको जुन हाम्रो रेणुजीको माथि जुन कुराहरू आइरहेछ एकदम त्यो गलत कुरा हो। त्यो जंगल त्यो त जे पनि गर्छ हैन, त्यो उलाई त जंगल जानुपर्छ कि कहाँ जानुपर्छ त्यो त अब भोलिको दिनमा तपाईको जनताले नै, यो मधेसको जनताले नै तपाईको त्यो निर्णय गर्छ। घायल सांसद अशोक यादव डॉक्टर सीके राउत ठीक काज नहीं कर रहल कहत एकर परिणाम ठीक नहीं होबाक चेतावनी देलनि अछि। सर्लाही हरिओन नगरपालिका प्रमुख गणेश परसाई आ उप प्रमुख रेणुका पौडेल चढ़ल सरकारी नंबर प्लेट के गाड़ी जनकपुर धाम के राम चौक में प्रदर्शनकारी सबके भेट गेल आ ओतऽ समेत बितंडा मचाओल गेल। जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब ओकरा समेत तोड़फोड़ केलक, मुदा प्रमुख आ उप प्रमुख सामान्य घायल भएक हुनका सबके मानवीय क्षति नहीं भेलनि। ओ सब चढ़ल गाड़ी में पूर्ण क्षति देखल गेल अछि। गाड़ी के संपूर्ण शीशा सब फूट गेल अछि। ओ सब कहलनि गाड़ी से हम सब यदि उतरल रहती तो हम सब मर गेल रहती। जनकपुर धाम के पिरारी चौक में जलेश्वर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सतीश कुमार शाह चढ़ल गाड़ी प्रदर्शनकारी सबके भेट गेल। वही गाड़ी में समेत वो सब आक्रमण केला पर डॉक्टर शाह के दहिना गाल में मुंह के भीतर से
8टा टाँका लगाबऽ पड़लनि। गाड़ी में पूर्ण रूप से क्षति भेल अछि। एकटा कार्यक्रम में बर्दी बास जाइत काल ओ प्रदर्शनकारी के चपेटा में पिरारी चौक में पड़ गेल। साथे जनमत के कार्यकर्ता सब गणेशमान चारनाथ के उप प्रमुख चढ़ल गाड़ी, चंद्रनिगापुर स्थित सड़क डिवीजन के गाड़ी सहित सरकारी आ निजी क कुल 8टा गाड़ी में तोड़फोड़ केने धनुषा प्रहरी जनौलक अछि। भोरे से जनमत के नेता कार्यकर्ता सब केने प्रदर्शन आ भेल झड़प के बाद जनकपुर धाम में मतदान करब आबय वाला मतदाता सब त्रसित देखल गेल छल। धनुषा प्रहरी के कुल 2 दर्जन अश्रु गैस प्रहार क आंदोलन के शांत करऽ पड़ल छल। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, पालिका प्रमुख आ उप प्रमुख सहितक मतदाता सबके पुलिस बेरा बेरी एस्कॉर्टिंग क मतदान केंद्र पहुंचबैत छल आ मतदान केंद्र से बाहर निकालै छल। तकरा बाद मधेश सरकार के मुख्यालय केंद्रित प्रदर्शन केने जनमत पार्टी के प्रदर्शनकारी सब मुख्यमंत्री कार्यालय में किसान आंदोलन के ज्ञापन पत्र बुझौला के बाद किछ शांत बनल छल। जनमत पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण यादव स्वयं मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संग ज्ञापन पत्र बुझ देबऽ के लेल बेर बेर फोन में आग्रह केने रहितो ओ बुझऽ नहीं चाहला के बाद मतदान केंद्र में रहल मुख्यमंत्री के ओतै जाकऽ ज्ञापन पत्र बुझेबाक लेल अपना से मतदान केंद्र दिस जा रहल समय में प्रहरी बल प्रयोग केने आ अपन 6 गोटे कार्यकर्ता घायल भेल आ 7 गोटे कार्यकर्ता पकड़ाव पड़ल जानकारी देलनि अछि। बुध दिन के जनकपुर धाम केंद्रित आंदोलन के अगुवाई केने जनमत पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बसंत कुशवाहा, जनमत पत्रकार संघ के केंद्रीय अध्यक्ष बीपी शाह सहित सब मुख्यमंत्री कार्यालय में एक गोटे शाखा अधिकृत के ज्ञापन पत्र बुझौने छलनि। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। एहि बीच जनमत पार्टी के 7 कार्यकर्ता पकड़ायल पड़ल प्रहरी जानकारी देलक अछि। धनुषा के डीएसपी दीपक राय बुध दिन गाड़ी तोड़फोड़ में उतरल 7 गोटे के पकड़ल गेल जानकारी देलनि अछि। पकड़ायल में धनुषा औरही गांवपालिका वार्ड 5 के बिमलेश मंडल, कंचनरूप नगरपालिका वार्ड 1 के पप्पू पजियार, सप्तरीय के तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका वार्ड 2 के सुशील मंडल, सिरहा के सिरहा नगरपालिका वार्ड 4 के जीवछ यादव, सप्तरी बोदे बरसाइन नगरपालिका वार्ड 1 के अर्जुन शाह, महोत्तरी एकडारा गांवपालिका वार्ड 4 के राम विनय पासवान आ सरलाही कबलासी नगरपालिका वार्ड 2 के सुबेक मंडल रहल अछि। ओकरा सबके कानून बमोजिम कार्यवाही के लेल आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल सेहो डीएसपी राय जानकारी देलनि। तहिना प्रहरी संघ के झड़प में जनमत पार्टी के किछु कार्यकर्ता के साथे 4 गोटे प्रहरी सेहो घायल भेल ओ जानकारी देलनि अछि। स्थिति नियंत्रण में लेबऽ प्रहरी 42 राउंड अश्रु गैस प्रहार केने छल। जसमध्ये धनुषा जिल्ला औरही गापा 5 बस्ने वर्ष 30 को बिमलेश मण्डल, त्यसैगरी जिल्ला सप्तरी कञ्चनरूपा नगरपालिका 1 बस्ने वर्ष 28 को पप्पू पन्जियार, ऐजन बस्ने तिलाठी कौलारी गापा 2 बस्ने अन्दाजी वर्ष 31 को सुशील कुमार मण्डल, जिल्ला सिरहा सुकीपुर नपा 4 बस्ने वर्ष 22 को जीवछ यादव, त्यसैगरी जिल्ला सप्तरी बोदे बरसाही नपा 1 बस्ने वर्ष 18 को अर्जुन शाह र जिल्ला महोत्तरी एकडाँडा गापा 4 बस्ने वर्ष 35 को राम विनय पासवान र त्यसैगरी जिल्ला सर्लाही कबलासी नपा 2 बस्ने वर्ष 30 को सुवेद मण्डल, यति 7 जना चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा छ। सर, यिनीहरूलाई के मुद्दा चलाउन लागेको कि के हो? यिनीहरूलाई अब कानुन बमोजिमको कारबाही हुन्छ। कुन कारबाही हुन्छ? अब यिनीहरूलाई अब हामी हेर्छौँ कानुन बमोजिम यिनीहरूलाई कुन कारबाही गर्न सकिन्छ त्यो हामीले गर्छौँ। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब 60 सरकारी गाड़ी तोड़फोड़ केने छल। एहि क्रम में गाड़ी में सवार 5 जनप्रतिनिधि घायल भेल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। जनमत पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। बुध दिन पार्टी के उपाध्यक्ष बसंत कुमार कुशवाहा नेतृत्व के टोली किसान के मॉल खाद उपलब्ध कराबऽ लगायत 11 बुधे मांग रखैत मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनमत पार्टी किसान के लेल पेंशन, पाली नाली के स्वतः बीमा, कृषि मीटर के बिजली निःशुल्क, मॉल खाद आ बीज बीजन के व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्ति बापत राहत, फसल के उचित समर्थन मूल्य निर्धारण, उइक किसान के भुगतानी, मुद्दा फिरता, किसान ऊपर के दमन बंद करबाक आ उच्च स्तरीय समिति गठन करबाक लगायत मांग रखैत आयल अछि। मधेश के किसान सब समस्या में पड़ला पर संघ सरकार के दबाव देव नहीं सकल कहत जनमत पार्टी प्रदेश सरकार ऊपर से हो आक्रोश व्यक्त करैत अछि। मध्य प्रदेश में भेल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सत्ताधारी 5 दलीय गठबंधन क्लीन स्वीप केलक अछि। गठबंधन के दुनू गोटे उम्मीदवार सब क्रमशः मोहम्मद खालिद आ उर्मिला अरियाल विजयी भेला अछि। मोहम्मद खालिद
6,678 मतभार के साथ विजयी भेला त उनक निकटतम प्रतिद्वंदी एमाले के उस्मान अंसारी 2,766 मतभार पौलक अछि। महिला तरफ सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार उर्मिला अरियाल विजयी भेली अछि। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में महिला तरफ मध्य प्रदेश में सत्ता गठबंधन के उर्मिला अरियाल विजयी भेल छली। अरियाल 2 से 27 मत सहित 6,156 मतभार आइन का विजयी भेली अछि। ओ प्रदेश सभा सदस्य तरफ 69 आ स्थानीय तह तरफ 158 मत प्राप्त केली। उनक निकटतम प्रतिद्वंदी रूपा यादव 108 मत सहित 2,754 मतभार प्राप्त केली। तहिना उम्मीदवारी स्थगित क लोसपा के रूपा यादव के समर्थन केने दोसर उम्मीदवार एमाले के बीना शाह से 9 मत प्राप्त के लिए। विजयी उम्मीदवार अरियाल गठबंधन के माओवादी केंद्र से उम्मीदवार छली त यादव लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार छली। कुल 366 खसल मत में से 3 प्रदेश सभा सदस्य तरफ आ स्थानीय तरफ 16 करैत 19 मत बदर भेल छल। भोर 9 बजे से 3 बजे धरि भेल मतदान में कुल 104 प्रदेश सभा सदस्य में से 102 आ कुल 268 पालिका प्रमुख आ उप प्रमुख में से 264 गोटे मतदान केने छल। कुल 372 मतदाता में से 366 मतदान केने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रमुख पुष्पा यादव जानकारी देलनि। 6 गोटे मतदाता अनुपस्थित छल। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेल के अनुसार किस देर में राष्ट्रीय सभा में खाली भेल 19 सदस्य में से मध्य प्रदेश में खाली भेल 2 सदस्य अन्य आ महिला तरफ के लेल भोर 9 बजे से 3 बजे धरि निर्वाचन संपन्न भेल छल। तहिना बागमती प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन दुनू सीट में जीत हासिल केलक अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार द्वय कृष्ण प्रसाद पौडेल आ गोमा तिमल सिन्हा जीत प्राप्त केलक अछि। पौडेल नेपाली कांग्रेस के कोटा में आ तिमल सिन्हा नेकपा एकीकृत समाजवादी के कोटा में उम्मीदवारी देने छल। लुम्बिनी प्रदेश में भेल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार विजयी भेल अछि। गठबंधन के तरफ से कांग्रेस के युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादी के राज्यलक्ष्मी गैरे आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के तुल प्रसाद बिक विजयी भेल अछि। वो सब एमाले के रामदयाल गुप्ता, भारती खनाल उपाध्याय आ कृष्ण सुनार के पराजित केलक अछि। तहिना सुदूर पश्चिम प्रदेश से राष्ट्रीय सभा सदस्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार निर्वाचित भेल अछि। गठबंधन तरफ से माओवादी के जगत पारकी, नेकपा एकीकृत समाजवादी के गरिमा शाह आ कांग्रेस के नारायण मिश्र विजयी भेल अछि। एमाले के नरेश बिक, संतोष कुमारी शर्मा थापा आ डिल्ली राज भट्ट हारल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में प्रदेश 1 में महिला तरफ जयंती राय निर्वाचित भेल अछि। सत्ता गठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बनल एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेत्री राय विजयी भेली अछि। वो 4,692 मतभार पौलनि। एमाले के उम्मीदवार बनल सवित्रा भंडारी 4,362 मतभार प्राप्त केलनि। तहिना प्रदेश 1 से नेपाली कांग्रेस के गोपाल बस्नेत निर्वाचित भेला अछि। बुध दिन नेकपा एमाले के उम्मीदवार गुरु बराल आ बस्नेत बराबर मत अनला बाद गोला प्रथा से विजेता के निर्णय कयल गेल छल। एमाले के उम्मीदवार बराल आ नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार बस्नेत समान 4,488 मतभार प्राप्त केने निर्वाचन कार्यालय जानकारी देलक, लेकिन गोला प्रथा केला पर बस्नेत निर्वाचित भेला। कर्णाली प्रदेश में भेल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन के तीनों उम्मीदवार विजयी भेल अछि। एमाले के उम्मीदवार के हरबैत गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के दुर्गा कुमारी गुरुङ, नेकपा माओवादी केंद्र के नरबहादुर बिष्ट आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के उदय बोहरा विजयी भेल अछि। सत्ता गठबंधन गंडकी प्रदेश के राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में सेहो क्लीन स्वीप केलक अछि। गठबंधन से कांग्रेस के कमला पंत तथा माओवादी से सुरेश आले मगर आ भुवन बहादुर सुनार विजयी भेल अछि। तहिना दलित कोटा तरफ माओवादी के सुनार, अन्य कोटा माओवादी के सुरेश आले मगर विजयी भेल अछि। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल स्थानीय तह के चुनाव संविधान आ कानून अनुसार हेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन पार्टी कार्यालय शांतिनगर में विभिन्न पार्टी से आयल कार्यकर्ता के अपन पार्टी में प्रवेश करबैत अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तह, प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन संविधान के सर्वोपरि मान कऽ संपन्न हेबाक बतौलनि। ओ सत्तारूढ़ दल बीच 1 बेर 3 टा तह के निर्वाचन कराब सकला पर खर्च कम लगबाक भेला से विज्ञ सब संग विस्तृत बातचीत भऽ कऽ जानकारी देलनि। अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में 1900 सीट में सत्तारूढ़ गठबंधन के जीत हेबाक दावी केने छलाह। 5 दलीय गठबन्धनमा छ र 5 दलीय गठबन्धनका सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामीले 19 जना उम्मेदवार खडा गरेका छौँ र आज बिहान 9 बजेदेखि मतदान सुरु भइसकेको छ। 3 बजेसम्म मतदान चल्नेछ र 7वटा प्रदेशमा हुने चुनावमा हाम्रो पार्टीबाट 5 जनालाई उम्मेदवारी दिएका छौँ।
त्यसै गरी माओवादीले पनि 5 जना, 10 जना भए, 6 जना नेपाली कांग्रेसको, 16 जना र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने, संघीय चुनाव कहिले गर्ने, प्रदेश सभाको चुनाव कहिले गर्ने, यस बारेमा व्यापक बहस छेडिएको छ र यो बहसको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ र यसो गर्दाखेरि एकै तहमा एकैचोटिमा तिनै तहको चुनाव हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। किन एउटा अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रीय सभा के 19 सीट के जीत के बाद अन्य तह के चुनाव में से हो तरंग पैदा हाथ बतौने चला। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ स्थानीय तह के निर्वाचन 6 महीना बाद में धकेलल जा सकबाक बतौलनि। बुध दिन काठमाडौँ में एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बजट मंत्री 3टा चरण में भेल निर्वाचन से निर्वाचित स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के कार्यकाल 5 वर्ष नहीं पहुंचला से स्थानीय तह के निर्वाचन 6 महीना बाद धकेलल जा सकबाक बतौलनि। जनप्रतिनिधि सब अपन सबके पूरा कार्यकाल चलावा पेबाक मांग राखि रहल कहत ओ सब मांग से पहिने ही स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा कर नहीं मिलत तर्क कैलन। कार्यकाल 6 महीना भीतर निर्वाचन कर कहल गेलो पर सब के कार्यकाल से हो पहिल निर्वाचन मिति से 6 महीना बाद से हो पड़ला से निर्वाचन के मिति निर्धारण करे काल सब बात के ध्यान रखना जरूरी रहल बतौलनि। भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ। अब यस्तो स्थितिमा सही समाधान कसरी दिने र भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले बहस गरिरहेका छौँ। यसबारे चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूसँग कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। ठोस निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। तर सबैको 5 वर्ष पनि पुग्ने र पद रिक्त पनि नहुने, साप पनि मरोस् लाठी पनि नभाँचोस् भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो हुन सकोस् भन्नका लागि कसैले पनि 5 वर्षभन्दा कम पनि नहोस्, सबैले 5 वर्ष पुरा गर्न पनि पाओस् संविधान अनुसार। अब यस मंत्री श्रेष्ठ निर्वाचन के मिति तोक विषय में गठबंधन में बातचीत भरल बतौलन। प्रधानमंत्री से तोकले में निर्वाचन हेबा दावी केलन। मंत्री श्रेष्ठ कोनो समय में निर्वाचन केलो पर वर्तमान सत्ता गठबंधन पक्षधर के 2/3 बहुमत हेबाक दावी केलन। पुअन के रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय के सरकारी जगह लीज में उपलब्ध करेबाक निर्णय केलकै। नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री 2008 की बुध दिन मंत्रिपरिषद बैठक में निर्णय सार्वजनिक करैत ओहि विश्वविद्यालय के सरकारी जगह उपलब्ध करेबाक प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल जानकारी देलनि। तहिना बैठक स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के अस्थायी दरबंदी से स्वीकृत केलकै। सरकार विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन कर जापान सरकार से प्राप्त होबला करीब 2 अरब 61 करोड़ अनुदान सहायता स्वीकृत करके नेपाल विद्युत प्राधिकरण अंतर्गत के विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन आयोजना के लिए जगह प्राप्ति कर स्वीकृति देव के आ प्रारंभिक कार्यवाही चलेबाक अधिकार तोकने निर्णय केलन। 2078 साल माघ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, भोजपुर जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्ला फाँट नगरपालिका र कैलाली गोदाबारी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, विभिन्न समयमा छपाई भएका तहिना कंचनपुर और कैलाली में एकीकृत गंदगी व्यवस्थापन प्लांट स्थापनार्थ कंचनपुर के शुक्ला फाट नगरपालिका आ कैलाली के गोदावरी नगरपालिका के वन क्षेत्र में पड़े वाला जगह प्रयोग कर स्वीकृति देव के निर्णय के मंत्री परिषद बैठक केलकै।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में 8,454 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 13,549 पीसीआर परीक्षण केला पर 5,571 आ 6,810 एंटीजन परीक्षण केला पर 2,883 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 5 गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,672 पहुंचल। तहिना पिछला 24 घंटा में 4,433 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 90,067 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,31,712 गोटे ठीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 से कोरोना संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 26, सिराहा में 21, महोत्तरी में 13, सप्तरी में 13, रौथट में 10, पर्सा में 10 आ 12 में 7 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 40,621 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,047 रहल अछि। तहिना 37,736 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 1,838 सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय ओमिक्रॉन वायरस कोविड महामारी अंत्य करायत कह के समाचार में कोनो सत्यता नहीं रहल बतौलक अछि। किछु दिन पहिने नेपाली मीडिया में आयल एक समाचार में भेल तथ्य गलत रहल बताओल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेपाल स्थित कार्यालय के स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यक्रम के टोली डॉक्टर अलिशान गोकोतानो ओमिक्रॉन के संक्रमण से एखन कड़ा खाल के असर नहीं केलो पर ई जल्दीए फैलवला आ बहुत के संक्रमित करावला रहल बतौलनि अछि। खोप नहीं लगौने खोप लगौलो पर दीर्घ रोग भेल व्यक्ति में एकर खराब असर रहल बताओल गेल अछि। Information do suggest that the cases that we are seeing from the Omicron variant are presenting with less severe नेपालक जनसंख्या 2,91,92,480 पहुंचल अछि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग बुध दिन राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रारंभिक नतीजा सार्वजनिक केलक अछि। सार्वजनिक नतीजा अनुसार नेपाल के कुल जनसंख्या 2,91,92,480 पहुंचल अछि। जैमे से पुरुष के संख्या 1,42,91,311 आ महिला के 1,49,01,169 रहल अछि। तहिना राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रारंभिक नतीजा अनुसार नेपाल में रहवला परिवार के संख्या 67,61,059 रहल अछि। ई परिवार सब 56,43,945 टा घर में रह रहल अछि। सबसे बेसी जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहल अछि। मध्य प्रदेश में 61,26,288 गोटे रहल अछि। सबसे कम जनसंख्या कर्णाली प्रदेश में 16,94,889 रहल अछि। 77 जिला में सबसे बेसी जनसंख्या काठमांडू जिला में 20,17,532 रहल अछि। सबसे कम जनसंख्या मनाङ जिला के 5,645 रहल अछि। सबसे बेसी जनसंख्या भेल 5 नगरपालिका सब में काठमांडू, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर आ वीरगंज रहल अछि। त सबसे कम जनसंख्या भेल नगरपालिका सब में ठूलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरा सुंदरी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका आ जिरी नगरपालिका रहल तथ्यांक विभाग जानकारी देलक अछि। बहुत जनसंख्या भेल काठमांडू नगरपालिका के जनसंख्या 8,65,906 रहल अछि। 20,000 से कम जनसंख्या होवला नगरपालिका के संख्या 14 टा रहल अछि। 1 लाख से बेसी जनसंख्या रहवला नगरपालिका के संख्या 39 टा रहल बताओल गेल अछि। नेपाल के जनघनत्व 198 गोटे प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंचल केंद्रीय तथ्यांक विभाग जानकारी देलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ रोजगारी के प्रलोभन देखा क फंसाब के काज करवला मैन पावर कंपनी आ दलाल सबके कानून के हिसाब से कार्रवाई करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। बुध दिन मंत्री श्रेष्ठ रोजगारी के प्रलोभन देखा क समस्या में पारवला मैन पावर कंपनी आ दलाल सबके कानून हिसाब से कार्रवाई करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ पछिला समय रोजगारी के प्रलोभन देखा क दलाल सब विभिन्न देश में पहुंचौने नेपाली युवा के ओतै छोड़ देने क्रम बढ़ गेला बाद ओहि तरफ सचेत रह आग्रह कयलनि। मंत्री श्रेष्ठ ठगी में पड़ल नागरिक के अपन उपराग सीधे मंत्रालय के सचिवालय में फोन क कर रखाब आग्रह कयलनि। लैजाने तथा मानव तस्करहरूको सञ्जालमा समेत पर्ने देखिएको छ। आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा युए पुर्याएर अल्पत्र पार्ने काममा मेनपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरू, दलालहरू तथा बिचौलियाहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। उनीहरूबारे उजुरी पनि विभिन्न उजुरीहरू पनि आएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत भिजिट भिसाको नाममा श्रमिकलाई अल्पत्र बनाउने काममा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। तत्कालै समस्या समाधान गर्नको लागि गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका
प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। मंत्री श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार में जाए वाला सबके प्रचलित कानून अनुसार श्रम स्वीकृति ल क मात्र जाए आग्रह करें। चूनढुंगा खान उत्खनन में भ्रष्टाचार के ने आरोप में खानी तथा भूगर्भ विभाग के महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरे सहित 27 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कल गेल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग महानिर्देशक घिमिरे सहित 9 गोटे कर्मचारी सब 9टा सीमेंट कंपनी आ अन्य 9टा कंपनी के संचालक सहित 27 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार के ने आरोप में मुद्दा दायर केलक। महानिर्देशक घिमिरे के हक में 1,24,45,26,643 रुपया हानि नुकसानी पहुंचा जका राजस्व चुहावट करत भ्रष्टाचार के ने सप्रमाण पुष्टि होबाल देखला पर भ्रष्टाचार निवारण ने 2059 के दफा 7 आ दफा 7 के देहाय बमोजिम कसूर में सजाए हो मांग दावी सहित मुद्दा दायर कैल गेल। विशेष अदालत के उप रजिस्ट्रार नारद प्रसाद भट्टराई जानकारी दिलन। राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत 27 जनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 9 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र 9वटा कम्पनी रहेका छन्, सिमेन्ट कम्पनीहरू, र 9 जना अरू सञ्चालकहरू, कम्पनीका सञ्चालक गरेर 27 जना प्रतिवादीहरू रहनु भएको छ। मुद्दाको नाम चाहिँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा। महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको हकमा 1,24,45,26,643 रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 7 र दफा 7 को देहाय क र ख बमोजिमको कसुरमा ऐजनको दफा 7 ले निर्धारण गरे बमोजिम चूनढुंगा अनियमितता में संलग्न रहल अभियोग में सर्वोत्तम सीमेंट, मारुति सीमेंट, सिद्धार्थ मिनरल्स, अन्नपूर्णा क्वेरीज, उदयपुर मिनरल्स, यूनाइटेड सीमेंट, सोनापुर मिनरल्स, कंचन क्वेरीज आ डोलोमाइट चूनढुंगा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर कल गेल। सब ऊपर भ्रष्टाचार निवारण ने 2059 के कसूर व मुजिम सजाए होगा सकबाक अख्तियार दायर करने मुद्दा में मांग दावी पेले। भंसार में नया नया प्रविधि के प्रयोग करते आगामी दिन में भंसार के सरकार स्वचालित प्रणाली में विकास कर जा रहा है। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा 70 भंसार दिवस के अवसर में सब भंसार कार्यालय समेत डिजिटल भुगतानी कारोबार के उद्घाटन करते भंसार में नया नया प्रविधि जोड़े आगामी दिन भंसार के स्वचालित प्रणाली में विकास करबाक बतौलन। अर्थमंत्री शर्मा भंसार के पारदर्शिता सहित व्यापार के सहजीकरण कर किसिम से बनाव काज में सरकार आगा बढ़ल बतौलन। महानिदेशक महालेखा नियन्त्रकज्यू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू, नेपाल बैंकका अतिथि महामा यहाँहरू सबैमा ओ राजस्व चुहाट आ तस्करी नियंत्रण के लिए भंसार विभाग मात्र किछ नहीं कह सकला से राज्य के सब संयंत्र के लगनाई जरूरी रहल बतौलन। अर्थ सचिव मधु कुमार मरामिसी भंसार कार्यालय समय डिजिटल भुगतानी के शुरुआत भंसार संबंधी महत्वपूर्ण माइलस्टोन भेल बतौलन। तहिना भंसार विभाग के महानिदेशक नारायण प्रसाद सापकोटा भंसार के इतिहास में पुरान परंपरागत प्रणाली से डिजिटल भुगतानी शुरुआत केला से नीक दिन आबि रहल बतौलन। काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास में भारत के 73म गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। नेपाल के लेल भारतीय राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा भारत के राष्ट्रीय झंडा झंडोत्तोलन करैत कार्यक्रम शुरू केने छला। ओहि के बाद ओ भारत के राष्ट्रपति के संदेश पढ़ कर सुनौलन। भारतीय राजदूत क्वात्रा वीर नारी आ मृतक सैनिक के निकटतम नातेदार के 6 करोड़ 35 लाख नगद तथा कंबल वितरण करैत सम्मान केलन। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वर्षों भर आ सन 2023 के अगस्त महीना धरि विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कैल जेबाक जानकारी देल गेल। नेपाल भर के विभिन्न संस्था तथा स्थानीय निकाय के दूतावास 75टा एम्बुलेंस आ स्कूल बस उपहार स्वरूप प्रदान करे। भारत आई 73म गणतंत्र दिवस मनौलक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में नया दिल्ली स्थित राजपथ में भेल गणतंत्र दिवस परेड में भारत के सैन्य शक्ति के साथ सांस्कृतिक विरासत के झलक देखाओल गेल। परेड के क्रम में नारी शक्ति के प्रदर्शन से कैल गेल छल। परेड में भारतीय वायुसेना के 75 विमान कला कौशल देखौने छल। कोरोना महामारी के असर भेल पर गणतंत्र दिवस के परेड में देखल गेल छल। समारोह में 5000 गोटे मात्र उपस्थित कराओल गेल छल। प्रधानमंत्री मोदी शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि सेहो अर्पण केला। एहि बीच भारत के 73म गणतंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्या भंडारी ओतुका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शुभकामना संदेश पठबैत हुनक सुस्वास्थ्य आ सुख के साथे भारतीय जनता के उत्तरोत्तर प्रगति आ समृद्धि के कामना केलिन। तहिना
प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से हो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पठौने संदेश में सुस्वास्थ्य और सुख के साथ भारतीय जनता के उत्तरोत्तर प्रगति और समृद्धि के कामना कलन। ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त भक सार्वभौम अधिकार संपन्न भारत सरकार सन 1950 के जनवरी 26 तारीख में संविधान जारी केने छल। वही दिन के याद में भारत हरेक वर्ष 26 जनवरी तारीख का गणतंत्र दिवस मनबैत अछि। भारत सरकार गणतंत्र दिवस के अवसर में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान पाव वाला के नाम घोषणा कलक अछि। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय सार्वजनिक के विवरण अनुसार एहि बेर 4 गोटे के पद्म विभूषण, 17 गोटे के पद्म भूषण आ 107 गोटे के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल अछि। पद्म विभूषण भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न बाद के दोसर पैघ नागरिक सम्मान रहल अछि। एहि बेर पद्म विभूषण पाव वाला में बीतल दिसंबर महीना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भेल सैनिक जनरल बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम खेमका आ शास्त्रीय गायिका प्रभा यात्रे रहल अछि। पद्म भूषण पावे वाला 17 गोटे में से एहि बेर कोरोना वायरस के खोप बनावे वाला सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला आ भारत बायोटेक के संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण एला आ हुनक पत्नी सुचिता एला लगायत रहल अछि। तहिना गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्य नडेला के सेहो पद्म भूषण से सम्मान कयल गेल अछि। पद्मश्री पावे वाला में 107 गोटे सूची में गायक सोनू निगम लगायत रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम में जनमत पार्टी से राष्ट्रीय सभा के चुनाव में अवरोधक प्रयास बाद तनाव, 8 गाड़ी तोड़फोड़, 42 सेल अश्रु गैस बहाल। राष्ट्रीय सभा चुनाव में गठबंधनक वर्चस्व, मधेश में मोहम्मद खालिद आ उर्मिला अरियाल विजयी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 8,454 गोटे में कोरोना संक्रमण, मधेश में 100 गोटे संक्रमित। नेपालक जनसंख्या 2,91,92,480 पहुंचल, सबसे बेसी जनसंख्या मध्य प्रदेश में। भारत द्वारा 73 गणतंत्र दिवस मनाओल गेल नया दिल्ली में विशेष समारोह। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।